महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे का आखिरकार एनकाउंटर हो गया और पुलिस एनकाउंटर के बाद उसकी मौत हो गई। उस पर पुलिस की रिवॉल्वर छीनने का आरोप था, लेकिन उसकी मां इस बात से साफ इनकार कर रही है। साथ ही जो सवाल मां ने खड़े किए हैं वही सवाल आज हाई कोर्ट ने भी पुलिस के सामने खड़े कर दिए। मां का कहना था कि ये एकदम गलत है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। मां का आरोप है कि उसके बेटे को पुलिस ने मारा है। जब तक न्याय नहीं मिलता वो बेटे का शव तक नहीं लेगी। लड़ाई शव के अंतिम संस्कार तक पहुंच गई है। वहीं अक्षय की मां ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी जब बात हुई तो उसने कहा था कि मम्मी मुझे कब छुड़ा करके ले जाओगी। उसने किसी से भी डर की कोई बात नहीं कही थी। मां ने तो ये तक आरोप लगाया कि पिछली मिलाई में, यानी जब पिछली बार मां अक्षय से मिलने गई थी तब अक्षय की पिटाई तक हुई थी। अक्षय की मां ने यह तक कहा कि पुलिस ने उनको बोलकर यह कहा था कि तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ा काम किया है, उसके साथ 2-3 लोगों को लेकर आना पड़ता है। अक्षय की मां का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे को बहुत मारा था। अब इसी एनकाउंटर को लेकर के पुलिस फंस गई है। दरअसल अक्षय शिंदे का जिस पुलिस वैन में एनकाउंटर हुआ उसे थाने पुलिस मैदान में रखा गया है और मुठभेड़ की जांच के लिए बनी एसआईटी के प्रमुख डीसीपी पराग मनेरे और उनकी टीम ने इस पुलिस वैन का मुआयना किया है। फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंची थी और सूत्र ये बताते हैं कि मौके से फॉरेंसिक टीम को 4 खाली खोखे मिले जो फायर किए हुए बताए गए थे। इसके साथ ही टीम ने वैन से खून के कुछ छींटों के नमूने भी लिए हैं। आपको बता दें कि बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी अक्षय शिंदे की मौत को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अहम टिप्पणियां की। कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया है कि हम इसे एनकाउंटर नहीं कर सकते। एनकाउंटर की परिभाषा अलग होती है। सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि स्टेट सीआईडी को यह मामला ट्रांसफर हो चुका है। दोनों मामलों की जांच स्टेट सीआईडी ने शुरू कर दी है। पहला अक्षय शिंदे के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का और दूसरा उसकी मौत का। आपको बता दें ये पूरा एनकाउंटर तब हुआ जब अक्षय की मां जेल में उससे मिलने 3 घंटे पहले गई थी। 3 घंटे पहले मां और अक्षय की मुलाकात होती है। 3 घंटे के अंदर ही स्क्रिप्ट तैयार होती है और इधर किसके दिमाग में ये स्क्रिप्ट तैयार हुई? अक्षय शिंदे जिसका एनकाउंटर यह हुआ वो भागना चाहता था या फिर पुलिस? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। कैसे वो 3 घंटे में पूरी स्क्रिप्ट इस पूरे घटनाक्रम और इस एनकाउंटर की लिखी गई ये वही जानते हैं। लेकिन इस 3 घंटे के बीच में काफ़ी कुछ हुआ। माँ से उसने कहा था कि वो कब छुड़ाएगी। इसके अलावा माँ ने कहा था कि वकील लगे हुए हैं, जल्द ही उसे छुड़ा लिया जाएगा। और 3 घंटे बाद यानी माँ के जेल से निकलने के बाद 3 घंटे के अंदर उसके मरने की खबर आ गई। आपको बता दें कि हाईकोर्ट इस मामले में सख्त नजर आ रहा है। कोर्ट ने इसके अलावा ये भी कहा है कि आखिर ये पूरा मामला कहाँ हुआ। ये उन्होंने सीपीपी यानी जो राज्य सरकार के वकील थे उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया मुंब्रा बाईपास के बाद ये एनकाउंटर हुआ है। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि अक्षय शिंदे को गोली कहाँ लगी। इस पर वकील ने कहा कि गोली दाईं तरफ सिर में लगी और बाईं तरफ से निकल गई। पुलिस अफसर के थाई में गोली लगी थी। अक्षय ने 9mm पुरानी पिस्टल से फायर किया था। कोर्ट ने पूछा कि पिस्टल को लोड करना पड़ता है, क्या अक्षय शिंदे ने पिस्टल निकाला और लोड किया? इस पर वकील ने कहा कि दोनों तरफ से अनलॉक किया जाता है, दूसरे तरीके से आपको ऊपर से स्लाइड करके अनलॉक करना पड़ता है। पुलिस के साथ हाथापाई में वो अनलॉक हुआ। कोर्ट ने फिर कहा कि ये यकीन करना मुश्किल है कि स्लाइडर को पुल करने में स्ट्रेंथ लगता है। हम कोई शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों को साफ करना चाहिए कि क्या हुआ। नॉर्मली आप सर में गोली मार देते हैं या पैर या हाथ में। 4 पुलिसकर्मी थे, क्या वो एक आरोपी को ओवर पावर नहीं कर पाए जो फायरिंग की जरूरत पड़ी? और फायरिंग में क्या वो अनट्रेंड था जिसकी वजह से सिर में सीधे गोली लगी? इसके अलावा यह भी कोर्ट ने कहा कि वो अनट्रेंड था फायरिंग में। आखिर कैसे उसने ये सारा सब कुछ यानी पिस्टल निकाल करके फायरिंग शुरू कर दी, ये हजम नहीं होता है। इस पर वकील ने सफाई दी कि जब फायरिंग शुरू हुई थी तो 2 पुलिस वाले वैन के पीछे की तरफ भागे और सामने सिर्फ संजय शिंदे ही थे जो उस वक्त सही इंस्टेंट रिएक्शन कर सकते थे। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आपको ओवर पावर करना चाहिए था, आपने सिर में गोली मार दी। हम इसे एनकाउंटर कतई नहीं कह सकते। एनकाउंटर की परिभाषा अलग होती है
और हम ये जानते हैं। आपको बता दें कि बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे गए अक्षय शिंदे के पिता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और इसी याचिका में सुनवाई हुई। साथ ही एसआईटी से मामले की जांच कराने के अनुरोध किए गए थे, जिस पर अब कोर्ट फैसला करेगा। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल जांच रिपोर्ट 3 महीने के अंदर देने को कह दिया है। इसके अलावा जो सवाल कोर्ट ने खड़े किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।